जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हम बहुत मशहूर हैं। अपना बता दीजिएगा थोड़ा सा नाम। अच्छा तो फिर रोक लें। शुरू तो स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस बेहद मशहूर हैं कि इन्होंने आज, क्योंकि हम पेश हुए, हामिद खान साहब हमारे साथ पेश हुए, हमने पेशावर हाई कोर्ट का जो आर्डर था 3 जनवरी का, उसको हमने असेल किया था CPLA 7/2024 के ज़रिए, जो कि हमने अर्ली हियरिंग के साथ एप्लीकेशन भी लगाई। और वो एप्लीकेशन आज चीफ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन सुनते हुए उसको भी साथ हमसे पूछ लिया कि आपकी एक पटिशन आई है जो पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ है, तो वो आया CPLA है, तो वो मैं आज ही उसको कर लेता हूँ। अगर 184(3) के तहत है तो वो, क्योंकि आफ्टर जो है उसकी कंसल्टेशन करनी पड़ती है, तो चीफ साहब ने हमारी पटिशन आज के लिए, उन्होंने कहा कि मैं इसको कल के लिए भी फिक्स कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी एक पटिशन जो पेशावर हाई कोर्ट में है वो 9 के लिए फ़िक्स है कल, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारी पटिशन 10 जनवरी के लिए फ़िक्स कर दी है। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि एक बल्ले का निशान हमें इस पार्टी को अलाट होना है, जिसके लिए मैंने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा इलेक्शन करवाए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाए, और उस इलेक्शन का रिज़ल्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में हमने जमा करवाया थ्रू अपने चेयरमैन, और हमें उस निशान हमारा नोटिफाई होना था, जो ECP ने एक फरीक बनते हुए हमारा निशान नोटिफाई नहीं किया, जिसके लिए हमें पेशावर हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ी थी। उस रिट में अलाउ हुआ कि आप 9 जनवरी तक इस निशान को नोटिफाई करें, लेकिन उस निशान को नोटिफाई ECP ने नहीं किया। उसके बाद उस आर्डर को विड्रा किया गया, जिसको हमने चैलेंज किया। अब हमारी अदलिया से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे हम बिलीव करते हैं, और हमेशा हमने निज़ाम अदल के लिए खड़े हुए हैं। हम इस जुडिशरी जब DPOs हुई 2009 में, हम इस निज़ाम अदल के लिए मेरिट पे अदल के लिए खड़े हुए थे। आज हमारी रिक्वेस्ट है कि 22 करोड़ आवाम जो इस मुल्क की अदलिया की तरफ देख रही है और इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती है, इस सिंबल के निशान का जल्दी फैसला किया जाए, ताकि वो 22 करोड़ आवाम जो लोग इस इलेक्शन से महरूम हो रहे हैं उनको अपना राइट दिया जाए, जो कि उनका आईनी हक है। वोट का हक आईनी हक है, और हर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि इतनी मुश्किल टाइम में जो बल्ले का निशान अलाट किया जा रहा, वो निशान अलाट किया जाए, ताकि लोगों का जो बिलीव है वो रूल ऑफ लॉ पे और आइन की बालादस्ती पे मुकम्मल हो सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि बल्ले का निशान आपको लॉट नहीं होता तो फिर दूसरी सूरत में ऑप्शन B क्या है, और दूसरा ये कितने केसेस इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कल भी खान साहब ने कहा था, इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो अथोराइज पर्सन है, बैरिस्टर गोहर साहब, वो आपको बताएंगे कि B प्लान क्या है या C प्लान क्या है। अभी तो हम कहते हैं अल्लाह करेगा ना B प्लान होगा ना C प्लान होगा, हमें निशान मिलेगा, और हमारा सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखना है लोगों के आइन के जो हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी गारंटी करती है। वो हम अपना राइट मांगने आए हैं कि हमें यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से अपना निशान बल्ले, क्योंकि हमारी पार्टी न तो डिस्क्वालीफाई है, हमारी पार्टी जो 3 दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, हम इंशाअल्लाह बल्ले के निशान से ही 8 फरवरी को इस इलेक्शन में जाएंगे, और इंशाअल्लाह जो वफाक की अलामत जमात है, जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, इंशाअल्लाह वो बल्ले के निशान से 8 फरवरी को इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में जाएगी। सिर्फ आप बताइएगा कितने केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपके मौजूद हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस तो हमारे और भी मौजूद हैं, लेकिन आज जो 2 पटिशन सुनी गई, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जिसकी 12 तारीख हुई है, और एक पटिशन CPLA जो थी 7 वो 10 तारीख के लिए हुई है। एक 10 तारीख की हुई है, और लेवल प्लेइंग फील्ड में भी चीफ साहब ने IG को बुलाया था, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था पंजाब का, तो वो भी हम, क्योंकि हमारा गिला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में एक पार्टी को जिस तरीके से आपने देखा था कि ROs ने जिस तरीके से हमारे पेपर्स रिजेक्ट किए, वो तो मेरा ख्याल है प्री पोल रिगिंग आपके सामने आ गई है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट से जो पटिशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की, हमने कभी भी नहीं कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। हम भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ठीक कहा कि पत्थर पे लकीर है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जो था
उस पे हमें ईसीपी से जो उसका मैंडेट है 184 उसके तहत जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको जो मैंडेट है उसके तहत उसने फ्री फेयर इलेक्शन करवाने हैं, जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन फ्री फेयर नहीं करवा रहा। अब आपको देख लिया आपने कि जितने आरओज़ ने रिज़ल्ट दिए हैं और ऐसे हल्के के रिज़ल्ट हैं कि इस्लामाबाद में एक कैंडिडेट ने 3 हल्कों से अप्लाई किया, लेकिन जज साहब ने पूछा कि 3 हल्कों के आरओज़ अलहदा हैं लेकिन आर्डर एक है, ना फुल स्टॉप का फ़र्क है ना कामे का फ़र्क है। तो क्या ये धांधली नज़र नहीं आ रही? क्या ये प्री पोल रिगिंग नज़र नहीं आ रही? और जिन लोगों के पेपर मेरे समेत रिजेक्ट किए, आप वो आर्डर उठा के देख लें कि माइनर चीज़ों पे उन्होंने पेपर रिजेक्ट किए और आर्डर क्या लिखवाया? आरओ ने आर्डर वो लिखवाया है कि 62(1)(f) के तहत आर्डर लिखवाया है। क्या जज साहब ने पूछा कि क्या आरओ के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप मिस डिक्लेरेशन के तहत आप कर रहे हैं? तो इट मीन्स कि आर्डर जो थे लिखवाए गए और लिखवा के आर्डर अनाउंस किए गए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एंड एट द टाइम ऑफ सिक्रूटनी हमारे ये तमाम कैंडिडेट्स मौजूद हैं, किसी से ये चीज़ नहीं पूछी और सिक्रूटनी के टाइम पे क्लियर किया गया। तो अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस निज़ाम अदलिया की तहरीक का हिस्सा रहा हूँ। मैं 2009-7 से लेके आज तक इस अदलिया की तहरीक का हिस्सा इस वजह से रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, और लोगों ने जो इमरान खान को ज्वाइन किया उसके पीछे भी एक नारा है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है। और जो हमारा अशराफिया और माफिया जिनको ये बात पसंद नहीं आ रही, इमरान खान एक बात करता है कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा, मैं मदीना की रियासत बताऊंगा, मैं लोगों से कमज़ोर तबके को उठाना है, और कमज़ोर तबके को उठाने के लिए जो अशराफिया जो माफिया है जो जहाँ बैठे हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह निज़ाम चले और ये जो पॉलिटिक्स है हमारी इंडस्ट्री बने, वो अब अवाम नहीं बनने देगी। अब मैं बताऊं कि जो नज़रिया है हमारा, जो विज़न है, उस विज़न के साथ अवाम खड़ी हो गई है। अब अवाम पूछ रही है, अब इस साल देखना अवाम ही रिप्रेजेंट करेगी कौम के, इंशाल्लाह पूरी अवाम सामने आ रही है। और क्योंकि ये अवाम का मुल्क है, स्टेट जो है रियासत अवाम से बनती है, अशराफिया से नहीं है, माफिया से नहीं है। इस स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? 25 करोड़ आवाम, और हम 25 करोड़ आवाम की बात करते हैं, और इंशाल्लाह 25 करोड़ आवाम जो है वो अपना हक लेके रहेगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बीमार हो गए या रिजाइन हो गए, अब उनकी अभी तो देखिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी का ऐलान किया है, कई बीमार हो गए हैं, कई कहते हैं रिज़ाइन कर जाएंगे, इलेक्शन को कई कहते हैं जी फलां जगह पे सर्दी हो गई, वहाँ पे बर्फ़बारी होगी। आपने देखा था कि जब हमने 2 असम्बलियाँ तोड़ी आइन और कानून के मुताबिक, 14 मई के इलेक्शन को जिस तरीके से पीडीएम ने 13 जमातों ने जिस तरह उस इलेक्शन को लिंगरान किया, और जहाँ सामने कंटेनर आके खड़े हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाया जाता था, डराया जाता था कि ये इलेक्शन मुलतवी करें। अब भी उनमें कई सारे लोग चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं जिनके पास निशान भी अभी नहीं है, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम हर इदारे की कदर करते हैं, लेकिन हर अदारा आइन का जो मैंडेट है उसके तहत काम करे, और उसके तहत अगर काम होगा तो आपकी रियासत आज़ाद होगी, अवाम ही हुकूमत करेगी। आज मैं एक महीना बाकी है, इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा? और देखें, आप आज बल्ले का निशान दें और आज उस पार्टी को इलेक्शन में आने दें, फिर माहौल देखना पूरा पाकिस्तान ही इलेक्शन में खड़ा होगा। जिनके पास जो बैठे हैं ना एक प्लान के तहत, जो कहते हैं कि हमें हुकूमत आपने देनी है, हम तो एक प्लान के तहत आए हैं, वो प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अवाम नहीं कामयाब होने देगी। इंशाल्लाह आप हमारा निशान होने दें, फिर देखना कि इलेक्शन का क्या माहौल होता है। टिकटों का ऐलान भी चेयरमैन साहब करेंगे, क्योंकि कंसल्टेशन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, और हमारे जो चेयरमैन है, जो नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं खान साहब के, वो क्योंकि कंसल्टिंग प्रोसेस में है, और सारी अथोराइजेशन चेयरमैन और कमेटी के पास है। इंशाल्लाह वो भी कल परसों तक ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।